नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव। कोविड और टीबी संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता रथ किया गया रवाना। गुप्त नवरात्रि पर हुआ हवन पूजन। और विधायक पति चंदू साहू को मिली जमानत। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के प्रति जागरूकता, वैक्सीन के प्रति फैली भ्रांतियों और टीबी की रोकथाम के लिए राजनांदगांव जिले में आज जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस जागरूकता रथ को महापौर और सीएमएचओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोविड एंड टीबी संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए 100 दिन और 100 जिले में अभियान आश्वासन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आज राजनांदगांव जिले में भी महापौर हेमा देशमुख और जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि आने वाले वर्ष 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त करने का अभियान चलाया गया है। वहीं कोरोना की भ्रांतियों को भी इस अभियान के जरिए दूर किया जाएगा। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि टीबी मुक्त करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। राजनांदगांव को 2 वर्ष में टीबी से मुक्त करना है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक गाड़ी की शुभारंभ की गई है, लोगों को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए टीबी और कोविड के संबंध में 100 जिलों में और 100 स्थानों पे ये किया जाएगा। कोविड और टीबी का संक्रमण जिस तरह बढ़ रहा है उसमें लोगों की जागरूकता की कमी है। इसको जागरूकता अभियान में बदलने के लिए आश्वासन कार्यक्रम शुरू किया गया है हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। इस आश्वासन का कार्यक्रम को एक पिरामिड संस्था है जो ऑर्गेनाइज कर रही है। ये पिरामिड संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले 2025 में पूरे देश को टीबी मुक्त करना है और कोविड का जो भ्रम है, लोग कोविड का डर है, उसको दूर करना है। दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में इसके द्वारा, पिरामिड संस्था के द्वारा लोगों को टेस्टिंग किया जाएगा। डोर टू डोर लोगों के घर जाके उनके बलगम और अन्य चीज़ें का सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और कलेक्ट करके अगर कुछ होती है दिक्कत तो उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इनका मुख्य अभियान ये है कि पूरे हमारे देश को टीबी से मुक्त करना और कोविड के बारे में जो भ्रम फैला हुआ है इसको दूर करना। तो ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ साहब को साधुवाद देना चाहूँगी कि आपके प्रयास से आज यहाँ पे 3 गाड़ी निकली है और आगे आने वाले समय में हमारी जो पूरी टीम है यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की, वो लगातार काम करेगी और पूरे राजनांदगांव जिला को टीबी मुक्त और कोविड से जो डर है उससे दूर रखेगी। राजनांदगांव जिले में आज से टीबी मुक्त करने के लिए अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें मुख्य भूमिका पिरामिड स्वास्थ्य की है, जो अपनी टीम के साथ प्रचार प्रसार के माध्यम से गांव-गांव पहुंची गई और ये 5 ब्लॉक को लिया गया, जिसमें ट्राइबल ब्लॉक को मुख्यतः फोकस किया गया है, जहां टीबी के जो लक्षण वाले मरीज इनको ढूंढेंगे, उसके बाद उनकी जांच कराएंगे, पॉजिटिव होने उनका ट्रीटमेंट होगा। इसी प्रकार कोविड की जो भ्रांतियाँ फैली हुई इसको भी दूर करने का काम करेंगे। तो ये लगातार इनका जो काम होगा होता रहेगा। उसके साथ स्वास्थ्य विभाग भी इनको मदद करेगा और राजनांदगांव को 2 साल के अंदर हम लोग टीबी मुक्त करने का। पिरामिड स्वास्थ्य संस्था द्वारा राजनांदगांव जिले के 5 आदिवासी बाहुल्य विकासखंड में प्रचार प्रसार वाहन के माध्यम से कोविड के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोगों में कोविड-19 के प्रति गलत धारणाओं, भ्रांतियों एवं झिझक को दूर किया जा सके। वहीं इस दौरान सभी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर टीबी संभावित मरीजों की खोज अभियान भी चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से लक्षणों के आधार पर संभावित मरीज की जाँच की जाएगी, ताकि टीबी जैसे संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। इस पूरे अभियान की शुरुआत आज जिले के मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जागरूकता रथ को रवाना कर की गई। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में गुप्त नवरात्रि पर्व के मौके पर 10 फरवरी को स्वर्ण शिखर कलश की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य के हाथों संपन्न होगा। इस कार्यक्रम के साक्षी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बनेंगे। इसके लिए मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति ने तैयारियां पूरी कर ली है।
डोंगरगढ़ में स्थापित आराध्य देवी मां बमलेश्वरी मंदिर में गुप्त नवरात्रि पर्व के मौके पर 10 फरवरी को जगत गुरु शंकराचार्य के कर कमलों द्वारा स्वर्ण शिखर कलश की स्थापना की जाएगी। मां बमलेश्वरी मंदिर में 2 फरवरी से शुरू होकर 10 फरवरी तक चलने वाली गुप्त नवरात्रि का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सहस्त्र चंडी महायज्ञ, नवनिर्मित भगवान श्री गणेश जी, श्री भैरव जी की मूर्ति एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसी तरह रोजाना 71 पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जा रहा है। मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के मंत्री नवनीत तिवारी ने बताया कि गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य 9 फरवरी को डोंगरगढ़ पहुंचेंगे और मां बमलेश्वरी का दर्शन लाभ प्राप्त कर मां बमलेश्वरी देवी नीचे मंदिर में स्वर्ण शिखर कलश की स्थापना करेंगे। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य जो है वर्ष 2003 से प्रारंभ हुआ था और वर्तमान समय में कार्य पूर्ण हो चुका है मंदिर का और शिखर कलश की प्राण प्रतिष्ठा गणेश जी भैरव जी मंदिर की और भव्य अनुष्ठान सहस्त्र चंडी यज्ञ जो है पूरे छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ ये दूसरा यज्ञ होना चाहिए। इसके पहले हुआ होगा, वो भी 25-30 साल पहले हुआ होगा और पूरे वेद मंत्रों के साथ में यहाँ पे 71 जो है विद्वान ब्राह्मण आए हुए हैं और साथ ही साथ जो है यज्ञाचार्य जो है शास्त्री झमन शास्त्री जी महाराज जो है उनके निर्देशन में प्रारंभ है और साथ में उनके जो सहायक जो सह आचार्य हैं वो भी करीब 4-5 लोग हैं, वो भी पूरे विधि विधान से जो है ये कार्य संपन्न कराने में जुटे हुए। नवरात्र 4 होते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रसिद्ध है। गुप्त नवरात्र माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी और आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी। ये गुप्त नवरात्र में विशेष माँ भगवती की आराधना करने का विधान है। इसमें विशेष रूप से देवी भागवत की कथा हो, सर्वजन कल्याण के लिए यज्ञ हो, अधिक से अधिक मंत्रों का जाप हो। इससे क्या है कि देवी मंदिरों में दिव्यता बढ़ती है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और भक्तों को वहाँ से दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, जिससे सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है, समाज में एकता भाईचारा सहिष्णुता और सद्भाव बढ़ता है। इस अवसर पर संगोष्ठी सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर जगत गुरु शंकराचार्य शामिल होकर धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए विशेष आशीर्वचन मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तत्पश्चात नीचे मां बमलेश्वरी मंदिर के शिखर में स्वर्ण शिखर कलश स्थापना और भगवान श्री गणेश जी व भैरव जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कर सहस्त्र चंडी महायज्ञ में पूर्णाहुति देंगे। इस मौके पर भगवान गणेश और भैरव की प्रतिमा को विविध जड़ी बूटी, देव वृक्षों के पंचामृत, पंचगव्य, गंगा जल, तीर्थ जल और समुद्र जल से विशेष स्नान कराया जाएगा और वैदिक मंत्रों के बीच प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहेंगे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू को मंगलवार को जमानत मिली। अपने पति को लेने विधायक 2 पहिया वाहन पर सवार होकर जिला जेल पहुंची और उन्हें अपने साथ बैठाकर घर ले गई। इस दौरान विधायक के समर्थक भी जेल परिसर में पहुंचे और फूल मालाओं से स्वागत किया। राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायिका श्रीमती छन्नी साहू के पति चंदू साहू को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एक्ट मंसूर अहमद की अदालत ने 25,000 रुपये की सशर्त जमानत दी है। चंदू साहू की ओर से नगर के प्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत प्रभात तिवारी ने पैरवी की। अपने पति को जमानत मिलने के बाद विधायक छन्नी साहू उन्हें लेने जिला जेल पहुंची। इस दौरान उनके समर्थकों को भी सूचना मिली और समर्थक भी जिला जेल पहुंच गए। समर्थकों ने चंदू साहू को जमानत मिलने पर हर्ष जताया और फूल मालाओं से विधायक और उनके पति का स्वागत किया। इसके बाद विधायिका छन्नी साहू अपने पति को मोपेड वाहन में बैठाकर अपने साथ ले गई। इस दौरान विधायिका छन्नी साहू ने कहा कि क्षेत्र की 2.5 लाख जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। वहीं विधायक पति चंदू साहू ने कहा कि रेत माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने पर मेरे खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। आदिवासियों के सम्मान और क्षेत्र की शांति के लिए मैं जेल गया। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। मैं अपनी सुरक्षा तभी लूँगी जब तक गलत फर्जी तरीक़ा से FIR करवाया है रेत माफियों ने, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, उनके ऊपर FIR नहीं करेंगे, तब तक मैं अपनी सुरक्षा वापस नहीं लूँगी।
जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि रेत माफियाओं के खिलाफ़ आवाज़ उठाने से फर्जी तरीके से एफआईआर किया गया और मैं आदिवासियों के सम्मान के लिए और क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए मैं जेल गया था और रेत माफियाओं के खिलाफ़, अनैतिक कार्यों के खिलाफ़ लगातार हमारा लड़ाई जारी रहेगा। अवैध रेत खनन रोकने के मामले में वाहन चालक वीर सिंह से गाली गलौज के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 एवं 31 द एट्रोसिटी एक्ट के तहत चंदू साहू पर अपराध पंजीबद्ध किया है। चंदू साहू का जमानत आवेदन विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। थाने से केस डायरी आने के बाद आज दोपहर को इस मामले में विशेष न्यायाधीश मंसूर अहमद ने 25,000 रुपये की सशर्त जमानत मंजूर की। चंदू साहू की जमानत के मामले में शासन की ओर से आपत्ति भी की गई थी। इसके अलावा प्रार्थी की ओर से भी अधिवक्ता रखा गया था, जिन्होंने चंदू साहू को जमानत देने पर आपत्ति की थी। चंदू साहू के अधिवक्ता ने इस पर अपना पक्ष रखा, जिस पर चंदू साहू को जमानत दी गई। चंदू साहू को जमानत मिलने से उनके क्षेत्र के समर्थकों में काफ़ी हर्ष है। इस दौरान शहर के मानव मंदिर चौक में उनके समर्थकों ने पटाखे भी फोड़े। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे भवन मामले को लेकर मितानिनों ने सौंपा ज्ञापन। हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर की मितानिनों के लिए आवंटित भवन को अन्यत्र लोगों को हस्तांतरित किए जाने का विरोध किया है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आवंटित भवन को यथागत मितानिनों को दिए जाने की मांग की गई है। राजनांदगांव शहर की मितानिन संघ ने भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पार्षद शिव वर्मा की अगुवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और मितानिनों के लिए आवंटित भवन को किसी अन्य को हस्तांतरित किए जाने का विरोध किया है। मितानिन संघ के सदस्य बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मितानिनों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से आवंटित भवन को यथावत रखने की मांग की है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शिव वर्मा का कहना है कि मितानिन शासन की योजनाओं को घर घर पहुँचाने का कार्य करती हैं। उनकी मांग पर पूर्व सरकार ने 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराकर भवन निर्माण कराया है और मितानिनों के प्रशिक्षण के लिए भवन संचालित किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा उक्त भवन को अन्य लोगों को हस्तांतरित किया जा रहा है, जिसका विरोध किया है। जो मितानिन बहनें जो प्रतिदिन घर घर जाकर हर परिवार के दुख सुख में कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई डिलीवरी, कोई तबीयत खराब, ये सरकार की जितने योजना आता है ये लोग ज़मीन स्तर तक पहुंचाने वाली मितानिन बहनें आज यहाँ पे पहुँचे हैं। 145 मितानिन बहन शहर के यहाँ कलेक्टर पर पास पहुँचे और इनका मूल उद्देश्य था कि पिछले बार जिस प्रकार इन्होंने छोटे छोटे बैठक के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए इनको भवन नहीं मिलते थे और ये लोग चाहते थे कि एक भवन हम सबको मिले ताकि हम लोग भी बैठ के सरकार की योजना को वहाँ पे संचालित कर सके, प्रशिक्षण कर सके, चर्चा कर सके। इसलिए पिछले बार इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने डॉक्टर रमन सिंह ने और नगर निगम के पूर्व महापौर मधुसूदन स्वयं में अध्यक्ष थे उस समय, वो सभी लोग मिलकर एक भवन 15 लाख की लागत से एक भवन के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान किया। भवन बना, भवन बनने के बाद लोकार्पण भी हो, लोकार्पण को चाबी भी प्रदान किया गया, पर आज भवन पे शासन प्रशासन का नज़र लग गया। अब वो चाह रहे कि ये भवन प्रशासन के द्वारा बाहर महिला समूह को दुकान संचालित करके देना चाहते हैं। आखिर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यदि शासन भवन इनके लिए बनाए हैं, प्रशिक्षण के लिए, चर्चा के लिए, विकास के लिए, बैठ के चर्चा कर सके, तो आखिर अचानक किसी महिला समूह दूसरे के देना, ये कहाँ की सही बात है। आज पूरा मितानिन बहनें कल से पीड़ित है, कल से तकलीफ में, कल नगर निगम भी गए थे, वहाँ भी ज्ञापन सौंपे हैं, अभी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं, अभी सीओ जिला पंचायत को भी ज्ञापन सौंपेंगे। हर हालत में हमारी भवन हमारा अधिकार है, उसमें मितानिनों का अधिकार है, कोई शासन प्रशासन का अधिकार बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल होने भी नहीं देंगे। इसलिए आज सभी लोग मांग लेके कलेक्टर प्रशासन पर पहुँचे हैं। इधर मितानिनों का कहना है कि मितानिन घर घर जाकर शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता को पहुंचाने में लगी हुई हैं। मितानिनों की बैठक व्यवस्था एवं मितानिनों को प्रशिक्षण के लिए पूर्व सरकार ने भवन उपलब्ध कराया था, लेकिन अब उक्त भवन को अन्य लोगों को हस्तांतरित किया जा रहा है, जिसका विरोध मितानिन संघ ने किया है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बताएंगे किस मामले को लेकर कलेक्टर में आप ज्ञापन देने? जी, हमारा जो भवन है मितानिन प्रशिक्षण भवन, जो किसी शिव मार्ट को दिया जा रहा है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं आवेदन देने के लिए। किसको दिया जा रहा है? कलेक्टर को। नहीं, वो भवन कहाँ पे बना? वो रानी सागर के नीचे है, होम्योपैथिक हॉस्पिटल के बाजू में। किसको दिया जा रहा है? शिव मार्ट वाले को, स्वयं सहायता समूह वाले लोगों को। वो भवन आपको कौन दिए थे पहले? जी, हमको मितानिन दिवस के सम्मान में हमें भेंट दिया गया था और अभी 3 महीने बस हुए हमारे पास चाबी आए और हमसे फिर वापस लिया जा रहा है। कौन ले रहा है? नगर निगम के लोग। नहीं मिलेगा आप लोगों को भवन तो क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारा जो मितानिन भवन मिला है, बहुत परिश्रम किए उसके बाद हमें मितानिन भवन मिला है। अब वो मितानिन भवन को किसी और काम के लिए दिया जा रहा है, तो हमारा भवन जो मिला है उसको हमें ही देना चाहिए, किसी और को नहीं देना चाहिए। ये हमारी मांगे है और हम कलेक्टर साहब के पास अपना ये मांग लेके आए हैं, तो हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। मितानिन भवन जो है वो किस कार्य के लिए बनाया गया था और इसका उपयोग क्या है? जैसे कि मितानिन प्रशिक्षण है, हमारा कुछ मीटिंग है, कुछ काम के लिए हम उसको यूज करते हैं, ट्रेनिंग के लिए है, इसके लिए हम वो भवन को यूज करते हैं। टीकाकरण पारा बैठक करते हैं, जो पारा में जो समस्या है कुछ है उसके लिए भी सभी मितानिन दीदी वहाँ बैठक करते हैं। और वो भवन के अलावा और भी कोई भवन नहीं है हमारे पास। हमन घर घर जाके मितानिन मन सेवा देथान, डिलीवरी होते तेकर और छोटे छोटे लइका रहते तेकर, अब टीबी बीमारी के सब बीमारी के हमन देख रेख करथान घर घर जाके। तब हमन ला ये बहुत दिन हो गई, तो हमन बार बार बोले निगम में जाके शिव वर्मा भैया ला
कि हम वाला मितानिन में देना चाहिए सब भवन से करके। तो ये मन हमारा गिफ्ट के तौर में मितानिन दिवस में 23 नवंबर को हमारे गिफ्ट के तौर में मिले हैं। ये मितानिन भवन ला हमारा कोई नहीं देवन, हम ही मर रखबो। भवन कहाँ पे? ये हमारे सरकारी अस्पताल के पीछू में हवा है, गौरव पथ के पास। मितानिन शासन की सुपोषण अभियान, कोरोना जागरूकता, वैक्सीन लगाने प्रेरित करने सहित अन्य योजनाओं के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। करीब 150 मितानिनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मितानिनों के लिए आवंटित भवन को अन्य लोगों को हस्तांतरित किए जाने का विरोध किया है और आवंटित भवन को यथावत रखने की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। केंद्रीय गोंडवाना महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विष्णु ठाकुर ने आदिवासी समाज की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुजी विधायक छन्नी साहू पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय गोंडवाना महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विष्णु ठाकुर ने आदिवासी समाज की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खुजी विधायक छन्नी साहू अपने पति को बचाने के लिए पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे रही हैं। उन्होंने कहा कि विधायक छन्नी साहू ने हुंकार रैली क्यों निकाली, हुंकार रैली किसके खिलाफ निकाली, इसका वे जवाब दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विष्णु ठाकुर ने कहा कि हम विधायक के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनके पति के द्वारा आदिवासी समाज के युवक को जो गाली गलौज किया गया, हम उसके खिलाफ हैं। आदिवासी समाज के वाहन चालक द्वारा हल्का मोटर यान के लाइसेंस पर माजदा वाहन चलाने और फर्जी रॉयल्टी पर रेत परिवहन के अवैध मामले में जुड़े होने की शिकायत को लेकर विष्णु ठाकुर ने कहा कि अगर वाहन चालक दोषी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विष्णु ठाकुर ने कहा कि साहू समाज के अध्यक्ष के द्वारा मीडिया को दिया गया बयान सौहार्द बिगाड़ने वाला है। एक आपराधिक प्रकरण को चंदू साहू द्वारा किए गए अपराध को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने गाली दिया एक आदिवासी बच्चे को, पुलिस ने कार्रवाई की है, कानूनी प्रकरण है, आपराधिक प्रकरण है। विधायक के नेतृत्व में हुंकार रैली निकाली गई और उस हुंकार रैली के लिए छुरिया में 22 तारीख को हुंकार रैली निकाली गई। उस हुंकार रैली के लिए गांव-गांव में ढिंढोरा पिटवाया गया, गांव-गांव ढिंढोरा पिटवाया गया किसान रैली के नाम से। तो आम लोगों को भ्रमित करने की क्या आवश्यकता थी? हुंकार रैली किसकी थी? तुम तो शासन के खुद विधायक हो, शासन के क्या कहा? शासन के खिलाफ हुंकार रैली थी या पुलिस प्रशासन के खिलाफ? शासन आपका है, विधायक आपका है, मंत्री आपका है, कर सकते थे। या आदिवासियों के खिलाफ कि उन्होंने ललकारा है कि साहू समाज ने चूड़ी नहीं पहना है, ऐसा लग रहा है जैसे आदिवासी समाज को ललकारा है। इस पर आदिवासी समाज से माफ़ी मांगे। एक चीज़ और गई थी, किडनैप वाले मामला। किसका किडनैप किसने किया? किसी का किडनैप किसी ने नहीं किया है, किसी का किडनैप, बल्कि उस लड़के से पूछा गया कि तुम छुपे हुए क्यों हो, तो उनका ये कहना है कि मुझे मारपीट ना कर दें, इन लोग ज़बरदस्ती, इसीलिए मैं छुपा हुआ था। कहीं ऐसा ना हो कि वो पुरानी प्रोग्राम प्रकरण को इन लोग जोड़ कर देखना चाहते हैं। तो किसी का किडनैप ना लड़का, चाहे कोई कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, आपराधिक साथ नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आदिवासी समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि इस पूरे मामले को राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है। आदिवासी समाज को रेत माफियाओं और किसी भी पार्टी की आपसी गुटबंदी से कोई सरोकार नहीं है। अंकालू साहू और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के मां शीतला मंदिर में गुप्त नवरात्रि पर्व के महाअष्टमी पर हवन पूजन किया गया और सुख समृद्धि की कामना की गई। राजनांदगांव शहर के मां शीतला मंदिर में 2 फरवरी से शुरू हुई गुप्त नवरात्रि पर्व के महाअष्टमी पर माता के विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई और यज्ञ हवन कर पूर्ण आहुति दी गई। अष्टमी तिथि 2 दिन 8 और 9 फरवरी को होने से दोनों ही दिन अष्टमी मनाई गई। मां शीतला मंदिर में अष्टमी मंगलवार को मनाई गई और पूर्ण आहुति दी गई। गुप्त नवरात्रि पर्व के मौके पर मां शीतला मंदिर में नगर कल्याण के लिए 2 ज्योत प्रज्वलित किए गए हैं। एक ज्योत राज परिवार और एक ज्योति कलश पुजारी परिवार की ओर से प्रज्वलित की गई है। गौरतलब है कि गुप्त नवरात्रि में सिद्धि प्राप्ति के लिए 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। प्रतिवर्ष 4 नवरात्रि पर्व, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 उजागर नवरात्रि मनाए जाने की परंपरा है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के एनएसयूआई ने कोतवाली थाने में ज्ञापन सौंपकर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री राजेश मूणत को गिरफ्तार करने की मांग की है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पर अनर्गल टिप्पणी करने का आरोप लगाया है।
राजनांदगांव जिले के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पर अनर्गल टिप्पणी करने का आरोप लगाया है और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्रीय राज्य उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता काला झंडा दिखाने पहुंचे थे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की है, जिससे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को आघात पहुंचा है और विरोध करते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। प्रदेश के जो पूर्व मंत्री हैं और भी वर्तमान में प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता राजेश मूणत जी, जो 15 साल से सत्ता में थे और अभी विपक्ष में 3 साल भी नहीं हुए, आके अपना आपा खो चुके हैं। वो युवाओं पर, पुलिस वाले पर अभद्र भाषा और आपत्तिजनक भाषाओं का प्रयोग करके गाली गलौज कर रहे हैं। ये उनकी ओछी मानसिकता है और अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसलिए आज पूरे प्रदेश भर में प्रदेश एनएसयूआई द्वारा हर जिलों में और हर संभागों में हर जगह पुतला फूंका जा रहा है और हर जिलों में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। उसमें आज पूरे राजनांदगांव एनएसयूआई द्वारा यहाँ हम कोतवाली थाना में उनके खिलाफ एफआईआर करने की मांग करते हैं। अगर आप लोग की मांगें पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अगर हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान काला झंडा दिखाया गया था, जिससे आक्रोशित कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने भाजपा के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाए। तब भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री राजेश मूणत ने अभद्रता करते हुए कांग्रेस नेता के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंचे थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।